कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर शो में। तो आज के हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब बनाते हैं? तो ये हम कब बनाते हैं? 23 जून को। कब बनाते हैं? 23 जून को। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1948 को। कब? 1948 को स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। तो 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने। कहाँ? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है थॉमस बॉक। कौन? थॉमस बॉक। और थॉमस बॉक को हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। तो क्या था? 23 जून को हम बनाते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 1948 को स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। अगर पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है थॉमस बॉक। कौन? थॉमस बॉक। और थॉमस बॉक को हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 22 जून 2021 को किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो किसने की है? ये की है दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। अगर पूछ ले कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया दिल्ली में। कहाँ? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? ये दिल्ली में खोला गया। अगर पूछ ले जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया दिल्ली में। और भारत का सर्वाधिक घनत्व किसका है? तो ये है दिल्ली का। किसका? दिल्ली का। कितना है? 11,312 प्रति किलोमीटर। 11,312 प्रति किलोमीटर। अगर पूछ ले भारत का पहला एशियाई गेम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया दिल्ली में। कब किया गया? 1951 में किया गया। और 2018 में कहाँ किया गया? तो 2018 में कहाँ किया गया? ये जकार्ता, पोलवर्ग में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? ये की है पश्चिम बंगाल। किसने? पश्चिम बंगाल ने। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है जगदीश धनखड़। कौन? जगदीश धनखड़। ये कृषक बंधु योजना है। इसमें किसानों को, कृषक बंधु योजना में किसानों को एक वर्ष में, क्या? एक वर्ष में 10,000 रुपये मिलेंगे। जो ये कृषक बंधु योजना है, इसमें एक वर्ष में किसानों को 10,000 रुपये मिलेंगे। और ये कृषक बंधु योजना कब स्टार्ट हुई? तो ये योजना हुई 2018 में स्टार्ट हुई। तब मिलते थे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मिलते थे 2018 में। और ममता बनर्जी ने ये योजना शुरू की है कि एक वर्ष में किसानों को 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर पूछ ले कि भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। अब हम देखते हैं प्रमुख जीआई टैग।
क्या देखते हैं, प्रमुख जीआई टैग। तो भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो भारत का पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। और ये कितने वर्ष के लिए होता है, ये 10 वर्ष के लिए होता है। और कौन से अधिनियम के द्वारा, 1999 के अधिनियम के द्वारा। अब देखते हैं प्रमुख जीआई टैग। पहला है चकहाओ जीआई टैग। चकहाओ जीआई टैग ये किस राज्य का है, तो ये है मणिपुर का। किसका है, मणिपुर का। तो चकहाओ जीआई टैग किस राज्य का है, ये है मणिपुर का। इसे काला चावल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला चावल। दूसरा टेराकोटा। टेराकोटा, तो टेराकोटा किस राज्य का जीआई टैग है, तो ये है गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तीसरा है केसर। ये कहाँ का है, ये है जम्मू का। ये है कश्मीर का। किसका, कश्मीर का। और चौथा क्या है, चौथा है हरमल मिर्च। हरमल मिर्च ये किस राज्य का जीआई टैग है, ये है गोवा का। किसका है, गोवा का। तो चकहाओ जीआई टैग किस राज्य को मिला था, ये मणिपुर को मिला था। इसे काला चावल भी बोलते हैं। और टेराकोटा किस राज्य का जीआई टैग है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। और केसर है, केसर ये है कश्मीर का है। और हरमल मिर्च है, ये है गोवा का। ठीक है। और ये कितने वर्ष मिलता है, ये 10 वर्ष तक मिलता है। और कौन से अधिनियम के द्वारा, ये 1999 के अधिनियम के द्वारा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 22 जून 2021 को किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है, तो ये कहाँ लगाया गया है, असम में। कहाँ, असम में। कहाँ, असम में कहाँ, गुवाहाटी। असम में गुवाहाटी किसके द्वारा लगाया गया, ये लगाया गया। कहाँ लगाया गया, ये लगाया केरल में। केरल में आनुवांशिक केंद्र में। केरल में आनुवांशिक केंद्र में लगाया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा बुस्टर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है, तो ये है ईरान में। ये 2011 में रूस की सहायता से लगाया गया। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। अब देखते हैं भारत के कुछ। तो भारत में एक तो है तारापुरा। तारापुरा कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। और एक है राउत बाटा। ये कहाँ है, ये है राजस्थान में। एक है कुंडलकुलम। एक है कुंडलकुलम, ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। और एक है केंगा। ये कहाँ है, ये है कर्नाटक में। और एक है काकापारा, काकपारा। और ये कहाँ है, ये है गुजरात में। तो भारत के प्रमुख कौन कौन से, एक तो है तारापुर जो है महाराष्ट्र में, एक है राउत बाटा जो है राजस्थान में, एक है कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु में, एक है केंगा जो है कर्नाटक में, एक है काकरापारा जो है गुजरात में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 22 जून 2021 को किसे राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो ये बनाया गया है राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। और ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है बूंदी में। कहाँ, बूंदी में रामगढ़। रामगढ़
विषधरी अभयारण्य। तो ये राजस्थान में है 52वां टाइगर रिजर्व, जो बूंदी में रामगढ़ विषधरी अभयारण्य। ये कहाँ से है? ये 1972 में राजस्थान में बूंदी रामगढ़ विषधरी अभयारण्य। और राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में 4 है। एक कौन कौन सा है? एक तो है अलवर में जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। एक है सवाई माधोपुर में जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और एक है कोटा में मुकुंदरा। और एक है राजस्थान में बूंदी में है जो रामगढ़ विषधरी अभयारण्य। ये थे आज के 6 क्वेश्चन। आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।